दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियों वाले टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट से देख के कंप्लीट कर सकते हैं आपने। तो आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी और एसटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी 1,86,292। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा पूछा जाता है कि कितनी जनसंख्या थी करके। 1,86,292 उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, राज्य की कुल जनसंख्या में एससी एसटी का परसेंट कितना है? टोटल 21.65% है। एससी और एसटी दोनों को मिला के 21.65% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? एससी की देखिए 18,92,516 है। इसे भी याद कर सकते हैं, 9 और 9, 18 लाख के करीब याद कर लो। 18 लाख के करीब एससी की जनसंख्या है, 9 मेल में है और 9 फीमेल में है। ओके, और 51 और 49 लगा लो, 51% मेल में और फीमेल में 49%। ये वैसे डाटा पूछा नहीं जाएगा एससी की जनसंख्या कितनी है करके, क्या पता परसेंट में क्वेश्चन बन जाए। तो 51.18% पुरुषों की है और 48.82% महिलाओं की है जनसंख्या एससी की। इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या में एससी का परसेंट, अब पूछा है इंडिविजुअली एससी का परसेंट। एससी का परसेंट है 18.8%। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एससी की जनसंख्या में परसेंट कितना है? 18.8% है। इसके बाद 2011 के अनुसार उत्तराखंड में एससी का लिंगानुपात कितना है? ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। 936 लिंगानुपात है। एससी की जनसंख्या है 18.8% और एससी का लिंगानुपात है 936। इसके बाद भारत सरकार द्वारा राज्य की 65 जातियों को एससी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य की कितनी जनजातियों को एससी घोषित किया गया है? 65 जातियों को एससी घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला एससी की जनसंख्या वाला जिला पूछा है डायरेक्टली कि 2011 की जनगणना के अनुसार एससी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं करिए, जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में एससीओं की संख्या ज़्यादा है, फिर यूएस नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। सबसे कम कहाँ है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। ठीक है, एससी की कम है यहाँ और एससी की ज़्यादा है हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून और नैनीताल। नेक्स्ट, एससी की टोटल साक्षरता दर कितनी है? 74.4% एससी की टोटल औसत साक्षरता है। इसमें पुरुषों की साक्षरता है 84.3% और पुरुषों की, महिलाओं की है 64%। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसको। ओवरऑल साक्षरता एससी की 74%, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ठीक हो गया 84%, इसमें 10 घटाएंगे तो 64%। फीमेल की 64 और मेल की 84 हो जाएगी, ओवरऑल 74 हो जाएगी। एससी की सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? एससी सर्वाधिक जनसंख्या परसेंट में कहाँ है? परसेंट में बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में है, अल्मोड़ा में भी है। और इसके बाद कम कहाँ है? देहरादून, यूएस नगर, टिहरी गढ़वाल में है। सबसे ज़्यादा एससी और सबसे कम एससी परसेंट वाइज देख लिए, ये जनसंख्या वाइज देख लिए, ये औसत साक्षरता देख ली। इसके बाद औसत साक्षरता में सर्वाधिक एससी साक्षर जिला कौन सा है? नैनीताल है। और सबसे कम एससी साक्षरता वाला जिला है उधम सिंह नगर। सबसे कम
उधम सिंह नगर, सबसे ज़्यादा नैनीताल। नेक्स्ट, एससीओ को आरक्षण कितना मिलता है? 19% एससीओ को आरक्षण मिलता है। जुलाई 2001 से यह लागू है। ठीक है। लोकसभा की 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों में से एससी के लिए एक सीट रिजर्व है, जिसमें अल्मोड़ा आता है। लोकसभा की 5 सीटें कहाँ हैं? अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और टिहरी में। इन 5 सीटों में अल्मोड़ा की सीट एससी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है, अब राज्य विधानसभा देखेंगे। राज्य विधानसभा में 70+1, वैसे तो अब एक ये हट चुका है 2020 में, 19-20 में संशोधन हुआ था जो 104वां, उसके द्वारा ये मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को। तो अब 70 है। 70 में से 13 सीटें एससी के लिए हैं, आरक्षित हैं। वह 13 सीटों में से देखिए, इससे पहले एक और चीज़ लिखी गई है यहाँ कि 22 सीटें राज्य गठन से पूर्व थी। विधानसभा की 70 में से 22 सीटें राज्य गठन से पूर्व थी। ठीक है। 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। ये 13 सीटें ये रही। हरिद्वार में 3 सीटें। तो सर्वाधिक एससी सीटें सर्वाधिक कहाँ हैं? हरिद्वार में सर्वाधिक एससी सीटें हैं। तो एससी सीटें हरिद्वार में 3 हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। देहरादून में एक ही है, राजपुर। यूएस नगर में भी एक ही है, बाजपुर और बाजपुर। ठीक है। पौड़ी में पौड़ी सीट, टिहरी में घनसाली सीट, उत्तरकाशी में पुरवाला सीट, चमोली में थराली सीट, नैनीताल में नैनीताल सीट, अल्मोड़ा में सोमेश्वर सीट, बागेश्वर में बागेश्वर सीट, पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट सीट। ये सब एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। इनमें से कौन कौन से जिलों में एससी सीटें नहीं हैं? देखिए कितने जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह। दो जगह नहीं है, मतलब 2 जगह नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? चंपावत में नहीं है और एक है रुद्रप्रयाग में नहीं है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। सर्वाधिक सीटें बताई दी हैं हरिद्वार में। अब देखते हैं एसटी। टोटल एसटी की जो पॉपुलेशन है कितनी है। देखिए, उत्तराखंड में मुख्यतः 5 जनजातियों को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कितनी जनजातियों को जनजाति का दर्जा मिला है? 5। फिर कब मिला है? 1967 में मिला है। उसके बाद ये जनजातियों के नाम पूछता है। सबसे ज़्यादा हैं थारू, फिर जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी। ये सीरियल वाइज ही लिखे हैं मैंने। सर्वाधिक किसकी जनसंख्या है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है। देखिए, सबसे फर्स्ट में थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति बताई दिया है थारू, सबसे कम राजी। इसके बाद एसटी जनसंख्या कितनी है? देखिए, 2,91,903 है। इसे 2 लाख मान के चलेंगे तो ईजी रहेगा याद करने में कि 1 लाख मेल की हो जाएगी, 1 लाख फीमेल की हो जाएगी। और इनमें परसेंट निकालेंगे, वैसे इतना आता नहीं है। मेल का परसेंट है 50.93% और फीमेल का परसेंट है 49.07%। ये रहा एससी और एसटी के परसेंट हमने पढ़ लिया, एसटी का परसेंट पढ़ लिया। एसटी आरक्षण कितना मिलता है? एससी को 19% मिल रहा था और एसटी को 4% मिलता है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट कितना है? 2.9%। उसका कितना था? 18.8% एससी का, और एसटी का 2.9%। इसके बाद 2011 के अनुसार उत्तराखंड में एसटी का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 963। एससी का कितना था? 936। और ओवरऑल कितना है उत्तराखंड का? 963 और 963, और एसटी का भी 963 और एससी का 936। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति को सर्वाधिक साक्षर माना गया है। इसके बाद 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
एसटी जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, यह एसटी जनसंख्या वाला सर्वाधिक जिले हैं। सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जिले, एसटी जनसंख्या वाले जिले सबसे कम, ठीक है, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और चंपावत। इसके बाद सर्वाधिक एसटी परसेंट में जिसके ज़्यादा हैं, ये तो जनसंख्या थी, परसेंट में भी यूएस नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ ही हैं। और यहाँ परसेंट कम परसेंट में बदल जाएंगे टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार, सबसे कम परसेंट वाले एसटी जिले, ठीक है। उसके बाद 2011 के अनुसार उत्तराखंड में एसटी की औसत साक्षरता दर कितनी है? इसकी भी 73.9% है, 74 के आसपास। तो सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। सबसे कम एसटी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऊधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग, सबसे कम ऊधम सिंह नगर। वहाँ कौन सा था? सबसे ज़्यादा नैनीताल और सबसे कम ऊधम सिंह नगर। इसमें भी सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग, सबसे कम ऊधम सिंह नगर। इसमें मतलब दोनों में ऊधम सिंह नगर कम में है। इसके बाद राज्य विधानसभा में टोटल 2 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं। वो 2 सीटें कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है। चक्राता देहरादून की सीट एसटी के लिए आरक्षित है और नानकपत्ता जो कि यूएस नगर की सीट है वो भी एसटी के लिए आरक्षित है। इसके बाद लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनजाति का है? भोटिया जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात है 1040। उसके बाद देखा जाए तो थारुओं का है 990, उसके बाद बुक्सा का 941, जौनसारी का 926, राजी का 885। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाली एसटी जनजाति कौन सी है, मतलब जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाली भोटिया 1040, सबसे कम राजी 885। उसके बाद जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2001 से बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यह जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।